श्री कृष्ण गोविंद गोपाल, श्री कृष्ण गोविंद गोपाल, हरि गोविंद गोविंद गोपाल, हरि गोविंद गोविंद गोपाल, श्री कृष्ण गोविंद गोपाल, हरि गोविंद गोविंद गोपाल, श्री कृष्ण गोविंद मुरली मनोहर गोकुल नंदन गोपाल, श्री कृष्ण गोविंद मुरली मनोहर गोकुल नंदन गोपाल, श्री कृष्ण गोविंद गोपाल, हरि गोविंद गोविंद गोपाल, गोपाल गोपाल। जय श्री कृष्ण बच्चों। तो आखिर वो आज दिवस और दिन और तिथि आ ही गई जिसका हमको कई दिनों से इंतजार था। हाँ, भगवान कृष्ण के जन्म की तिथि। हाँ, मैं जन्म दिवस, मैं जन्मदिन और जन्म तिथि, इन दिनों में आपको अंतर बताना चाहता हूँ। हमें भगवान कृष्ण की डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, क्योंकि उस समय हम इंग्लिश कैलेंडर को फॉलो नहीं करते थे। ये सब हमारी जो सभ्यता है, जो हमने अंग्रेजों से ग्रहण की है और उसको अप्लाई किया है। भगवान कृष्ण का जन्म जो था हम तिथि के अनुसार बनाते हैं। हाँ बच्चों, हिंदू वर्ष के भाद्रपद में अष्टमी जब आती है, अष्टमी को 8 कहते हैं नंबर में, और उस अष्टमी के दिवस भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। तो प्रश्न ये भी होता है कि आपके जन्म की भी कोई तिथि होगी क्या? आपको तारीख पता है, लेकिन तिथि के बारे में आप अपने माता पिता, अपने दादा दादी, अपने नाना नानी से पूछ सकते हैं, और इस तिथि के अनुसार भी आप अपना जन्मदिन मना सकते हैं। कई बच्चों को तो पता होगा, लेकिन कुछ बच्चों को नहीं पता होगा, तो आप ये पता जरूर करें। जन्म तिथि, इसलिए हम जन्माष्टमी मनाते हैं। तो बच्चों, इतने दिन तक हम लोगों ने भगवान कृष्ण की खूब सारी लीलाओं का वर्णन सुना। कैसे उनका जन्म हुआ, कारागृह में उनका जन्म हुआ, उनके पहले उसके मामा कंस ने उनके 7 भाइयों का वध कर दिया, कैसे भगवान रात्रि में जन्मे और भारी घनघोर वर्षा में वासुदेव जी उनको लेकर यमुना नदी पार करके गोकुल आए। गोकुल में नंद बाबा के यहाँ पर उन्होंने भगवान कृष्ण को सुरक्षित रखा और वहां से कन्या लेकर पुनः कारागृह में पहुंचे। कारागृह में जब भगवान राजा कंस को जब मालूम हुआ कि अरे ये तो बालिका है, उस बालिका ने आकाश में जाकर भविष्यवाणी की भगवान कंस के मृत्यु की। दूसरी तरफ नंद बाबा के यहाँ पर खुशियां मनाई, हमने गीत गाए, बधाइयाँ गाई, और स्वयं देवादिदेव महादेव दर्शन करने के लिए आए, उसकी कथा भी आपने सुनी। हाँ बच्चों, उन्होंने माखन चुराया, माखन चुराकर लोगों में बांटा, उसकी भी आपने कहानी सुनी। तो बच्चों, भगवान कृष्ण की हर लीला में, हर क्रिया में एक मैसेज छुपा है, एक संदेश छुपा है। वो हमें संदेश जीवन में धारण करना है। किस तरह उन्होंने, मैंने कहा था शेयरिंग इज केयरिंग, उन्होंने अपने आप को अपने लिए नहीं चुराया, उन्होंने बांटने के लिए चुराया, दोस्तों के लिए चुराया। हाँ बच्चों, दोस्त, फ्रेंड्स, आप लोग बहुत मिस कर रहे होंगे अपने सारे फ्रेंड्स को, बिकॉज आप अभी स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। हाँ बच्चों, यही एक ऐसा रिश्ता है जो हम खुद बनाते। माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, मामा मामी, नाना नानी, ये तो समाज और परिवार हमको दे ही देता है रिश्ते, लेकिन दोस्त नहीं देता। दोस्त हम खुद बनाते हैं, और इस दोस्त को बनाने के लिए हमें उस दोस्त के प्रति प्यार और उस दोस्त की सारी पीड़ा को जानना पड़ता है। और सिर्फ दोस्ती बनाना नहीं, उस दोस्ती को निभाना, ये भगवान कृष्ण को सिखाता है। हाँ बच्चों, भगवान की दोस्तों की श्रृंखला बहुत बड़ी थी, बहुत लंबी थी, और उन्होंने हर एक दोस्त का ध्यान रखा, हर एक दोस्त को उन्होंने प्यार किया और अंत तक अपनी दोस्ती निभाई। जैसे भगवान कृष्ण और सुदामा की दोस्ती के बारे में आपको पता है, कभी अवसर लगा तो आपको जरूर सुनाऊंगा। फिर उन्होंने
यमुना में बैठा एक काला नाग, कालिया नाग का मर्दन किया। इसमें वो क्या बताना चाहते थे? हाँ, इसमें भी एक मैसेज था बच्चों। क्या? उन्होंने हमें डर से जीतना बताया, हमें भय से मुक्त होना बताया। उस कालिया नाग ने आसपास के सारे गांव में आतंक फैला रखा था। जिस तरह हम अभी जिस युग से गुजर रहे हैं उसमें कितना डर है, कितना भय है। पूरा संसार एक ऐसी महामारी के अंतर्गत जी रहा है और सबके अंदर भय है। हमें इस भय को भगाना होगा, हमें इस डर को भगाना होगा और उस मुसीबत से पीछे मुड़कर भागना नहीं होगा, उससे डटकर मुकाबला करना होगा। हाँ बच्चों, भगवान हमको हर परिस्थिति में डटकर खड़े होना सिखाते हैं। उन्होंने गोवर्धन उठाया, उस पूरे ब्रज को बचाने के लिए अपनी सबसे छोटी अंगुली पर पर्वत को उठाकर इंद्र का मान मर्दन किया और अनन्य लीलाओं का वर्णन उन्होंने अपने पूरे जीवन में किया। कालांतर में जब महाभारत का युद्ध हुआ तब उन्होंने गीता का संदेश लोगों तक पहुंचाया। उन्होंने अर्जुन का सारथी बनकर उसको मार्गदर्शन किया और धीरे धीरे उन्होंने पूरे जीवन में जगत गुरु बन गए। इसलिए हम कहते हैं ना, वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। हाँ, कृष्ण पहले गुरु हैं। कृष्ण एक ऐसे टीचर हैं, एक ऐसे शिक्षक हैं जो हमें पल पल जीवन में हर एक चीज सिखा रहे हैं। अपने जीवन की एक एक क्षण से हमें वो कुछ दे रहे हैं, हमें सीखना है। और सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवंत पर्यंत चलती है। हाँ, मैं बूढ़ा भी हो जाऊंगा ना तो भी सीखता रहूंगा और कृष्ण मुझे सिखाता रहेगा। तो आज इस कृष्ण के जन्म तिथि और दिवस पर हम एक भगवान कृष्ण का सुंदर पद गाकर इसका स्मरण करते हैं। और अरे, एक बात तो कहना भूल गया, हम सब भगवान कृष्ण के भक्त हैं और हमारे भक्त की जो श्रृंखला है उसमें सबसे आगे जो हमारा जो इंजन का डिब्बा होता है, इंजन होता है ना, रेलगाड़ी का इंजन, वो सबसे आगे खड़ा है। वो भक्त शिरोमणि, वो भक्ति की पराकाष्ठा, वो भक्ति का पर्याय। और उसने इतनी अनन्य भक्ति भगवान कृष्ण से की कि भगवान ने उस भक्त को अपना, उस भक्त की भक्ति को अपना शक्ति बना लिया। उसने भगवान से इतना अनुराग, इतना प्रेम किया कि भगवान ने उसको अपना खुद का बना लिया। हम भी भगवान को इतना प्रेम करें, इतनी भक्ति करें कि भगवान हम में और हम भगवान में हो जाए, एक हो जाए। हाँ बच्चों, भगवान कहते थे कृष्ण की, मैं जब कोई मुझे कृष्ण कहता है तो मुझे अधूरा लगता है। जब तक मेरे भक्त का नाम मेरे साथ ना जुड़ा हो तो मुझे बहुत अधूरा लगता है। हाँ बच्चों, हम जब कृष्ण कहते हैं तो कृष्ण के साथ हमें एक और नाम याद आता है, वह है राधा। हाँ बच्चों, हम जब राधा कृष्ण का उच्चारण करते हैं ना तो भगवान अपने आप को पूर्ण पाते हैं। हम ऐसे ही भक्त बने, ऐसी ही भक्ति की पराकाष्ठा और एक ऐसा पर्याय बन जाए कि हम राधा बन जाए। और पता है बच्चों, आपको ये जानकर और आश्चर्य होगा और खुशी होगी कि हमारा राजस्थान मारवाड़ में एक ऐसी भक्त शिरोमणि पैदा हुई जिसने एक पुनः उदाहरण प्रस्तुत किया। वो थी भक्त शिरोमणि मीरा बाई मीरा, जिसने भगवान को इतना प्रेम किया, इतना प्यार किया, इतनी भक्ति की कि अंततः भगवान ने उसको अपने अंदर समा लिया। हाँ बच्चों, कृष्ण जब किसी को प्यार करते हैं, जब कृष्ण की कोई भक्ति करता है तो भगवान कृष्ण उससे अलग नहीं होते। भगवान उसमें खुद में चले जाते हैं और वह भगवान में चला जाता है। हम ऐसी ही भक्ति करते हैं और ऐसी भक्ति की श्रृंखला में एक छोटा सा पद हम उनको गाकर समर्पित करते हैं इस कृष्ण जन्माष्टमी पर। सुनिए। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, जय श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, जय श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, जय श्री कृष्ण शरणं मम। वृंदावन ना वृक्षो बोले, कुंज कुंज और गलियां बोले, गोकुलिया रे गाया बोले, श्री कृष्ण शरणं मम। वृंदावन ना वृक्षो बोले, कुंज कुंज और गलियां बोले, गोकुलिया रे गाया बोले, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, जय श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, जय श्री कृष्ण शरणं मम।
डाल डाल पर पंछी बोले हो, डाल डाल पर पंछी बोले, कुंज कुंज और कलियां बोले, गोकुल यारी गाया बोले, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, जय श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, जय श्री कृष्ण शरणम मम। कलयुग में ये है अवतार, जन जन का करता कल्याण, कलयुग में ये है अवतार, जन जन का करता कल्याण, वैष्णव जन का मंत्र महान, जय श्री कृष्ण शरणम मम। कलयुग में है ये अवतार, जन जन का करता कल्याण, वैष्णव जन का मंत्र महान, जय श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, जय श्री कृष्ण शरणम मम, जय श्री कृष्ण शरणम मम, जय श्री कृष्ण शरणम मम, 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 श्री कृष्ण शरणम मम। जय श्री कृष्ण बच्चों, पुनः आपको भगवान कृष्ण के जन्म की बहुत बहुत बधाई।